2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है भारित औसत लाभ यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कल हमने देखा था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल में क्या था कि जिसमें अपने को कुछ सालों का प्रॉफिट था, जिसके अंदर इंक्लूड और एक्सक्लूड यानी कि सहित और रहित वाले वर्ड आए थे, जिसमें क्या कर रहे थे, बिजनेस की कुछ इनकम थी और कुछ बिजनेस के अतिरिक्त इनकम थी, उसको प्लस माइनस किया जा रहा था। कई साझेदारों के पारिश्रमिक या वेतन के बारे में भी बताया जा रहा था। अगर सैलरी और इसके बारे में होता है तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। फिर एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे, आप सैलरी और एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन को माइनस कर देते थे, आपके पास क्या आ जाता, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या आ जाता था आपका, गुडविल। आज हम देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका यूज़ कब करते हैं, ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब आपके प्रॉफिट रेगुलर या तो बढ़ रहे होते हैं या रेगुलर घट रहे होते हैं। रेगुलर का मतलब क्रम, जैसे 2010 में आपके पास 5,000 रुपये का प्रॉफिट था, 2011 में 12,000 का हो गया, बढ़ गया, 2013 में 20,000 हो गया। सीक्वेंस भले बिगड़ा है लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है ना। तो बढ़ रहे होते रेगुलर या फिर रेगुलर कम हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। वेटेड एवरेज का यूज़ कब करेंगे, जब प्रॉफिट रेगुलर या तो बढ़ रहे होंगे या रेगुलर कम हो रहे होंगे, तो उस समय अपन करेंगे वेटेड एवरेज। अब देखिए वेटेड एवरेज का एक अपने सामने इलस्ट्रेशन है, उसको सॉल्व करते हैं। एक फर्म के पिछले 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। ये एक फर्म है, उसके पास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। ठीक है, पास्ट 4 ईयर के मतलब पिछले 4 सालों के भारित औसत लाभों के। अब यहाँ पर दे रखा है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब कौन सा मेथड यूज़ करना है, वेटेड एवरेज। अगर नहीं कहता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखो 5,000 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर 7,000 हुआ, बढ़ा 2,000 रुपये, 7 से फिर कितना हो गया, 10,000, 3,000 का डिफरेंस आ गया, फिर कितना आ गया, 15,000। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये बढ़े हुए होने चाहिए, है ना। 5 से 15 हो जाए, फिर 15 से 50 भी हो जाए, 50 से 1.5 लाख भी हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन बढ़े हुए होने चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ भारित औसत लाभ, तो इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना है कि 3 वर्षों के क्रय के आधार, 3 वर्षों के क्रय के आधार। आपको ये पता है किस मेथड के अंदर आ रहा है, परचेज ईयर मेथड के अंदर आ रहा है। कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड ही है, उसके अंदर सिंपल था और वेटेड था। तो वेटेड किसके अंदर आ रहा है, क्रय के आधार पर अपने को ख्याति की गणना करनी है, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा ईयर, ठीक है, फिर उस ईयर के सामने उनका प्रॉफिट दिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वेट। क्या निकालना है, वेट। और वेट निकालने के लिए क्या करना है कि आपको सीक्वेंस से क्रम दे देना। जैसे यहाँ है ना 5, 7, 10 और 15, तो आपको 5 को क्या देना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया, ये सीक्वेंस आपको देना है खाली। फिर क्या करना है, आपको वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट यानी कि गुणा, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट और वेट को। तो देखो 5,000 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा, 5,000 यानी 5,000। नेक्स्ट 7,000 इंटू 2 करेंगे, 14,000। नेक्स्ट 10,000 इंटू 3 करेंगे, 30,000। और लास्ट 15 इंटू 4 करेंगे, 60,000 रुपये। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके यहाँ, 60 और 30 90, 1,04,000 और 1,09,000। कितना आ रहा है, 1,09,000 ही आ रहा है आपके भी। ठीक है, फिर इधर देखो वेट जो है, वेट की भी टोटल कर लेनी है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि वेट की टोटल करी कितनी आ रही है, 10, और प्रोडक्ट की टोटल की कितना आ रहा है, 1,09,000। अब क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। तो कौन सा एवरेज निकलेगा, पहले वाले में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। समझ में आ रहा है, क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है
यानी टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 1,09,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट 10। 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10,900। कितना आएगा? 10,900। अब यहाँ गुडविल आपको फाइंड करनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू, अभी क्या निकाला आपने? तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज या परचेज ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो क्रय के वर्ष दे रखे हैं आपको, क्रय के वर्ष यहाँ कितने दे रखे हैं, जबकि आपने एवरेज कितने सालों का निकाला है। तो समझ में आ रहा है, परचेज ईयर अलग होते हैं और एवरेज अलग होता है। हो सकता है यहाँ 4 भी दे सकते हैं क्वेश्चन में कि 4 सालों से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का तो एवरेज निकालना ही, ये तो एवरेज निकलेगा, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई करना। हो सकता है यहाँ 1 भी दे दे, यहाँ 2 भी दे दे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि परचेज ईयर अलग होते हैं और एवरेज ईयर अलग होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 10,900 इंटू नंबर ऑफ ईयर 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 7 2 32,700 रुपये। ये क्या है? 32,700, ये गुडविल है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको दो, करोगे? ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ, सीधा आपको क्वेश्चन करना है। मैं यहाँ 3 सालों की जगह कितना कर रहा हूँ? 2 साल। कितना कर रहा हूँ? 2 साल। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट दे रखे हैं रेगुलर बढ़े हुए होने चाहिए, तो मैं प्रॉफिट रेगुलर बढ़ा दूंगा। 2013 में 10,000, 15,000, 25,000 और 30,000 रेगुलर बढ़ रहे हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वेटेड एवरेज। ठीक है, आप लोग करिए। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, यानी अधिलाभ के आधार पर, यानी सुपर प्रॉफिट बेस के आधार पर हम देखते हैं गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। इससे पहले वाला जो मेन मेथड था वो कौन सा था? ईयर परचेज मेथड, यानी वर्षों की क्रय विधि। अब देखो सुपर प्रॉफिट बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उससे पहले समझना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म नॉर्मल जितना कमाती है, अगर उससे ज़्यादा अगर वो कमाती है तो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। अगर मान लो मैं 10,000 रुपये बैंक में रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ? बैंक के अंदर, जिस पर मान लो मेरे को पूरे साल भर के 1,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं उन 10,000 पर? 1,000 रुपये। लेकिन मैं वो 10,000 रुपये अगर बिजनेस में लगा रहा हूँ और बिजनेस से मैं 15,000 कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं 1,000 की जगह 15,000 कमाने लग गया। कमाए एक्स्ट्रा, 10,000 तो पड़े लेकिन 15,000 कमा लिए, इसका मतलब 14,000 ज़्यादा कमाए, तो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट, है ना। यानी कि नॉर्मल आप जितना कमाते हो, अगर उससे ज़्यादा अगर आप कमाने लगे तो आपके लिए सुपर प्रॉफिट होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सुपर प्रॉफिट को हम एसपी के नाम से जानते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब वास्तविक लाभ। समझ में आ रहा है? शुद्ध वास्तविक लाभ जो एक्चुअल में आपने कमाए। ठीक है, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के अंदर से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं सामान्य लाभ। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज, सॉरी सुपर प्रॉफिट। फिर अब देखो सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालते हैं, ये आ रहा है विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी का मतलब होता है कि किसी भी व्यवसाय को आप शुरू करने के लिए उसमें कैपिटल डालनी पड़ती है। तो जो कैपिटल आपने डाल रखा है तो उसी कैपिटल से आप कमाओगे, तो वो कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर इसको और निकालने का तरीका है कि टोटल जो एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो अपने पास कैपिटल आ जाती है। ठीक है, अब आता है सामान्य प्रत्यय दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि आपने इतना पैसा लगा रखा है जिस पे 10% आपकी NRR है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय दर, यानी कि इस दर से आप कमाते हो।
लेकिन अगर इससे ज़्यादा कमाओगे तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब देखो ये एनआरआर क्या होता है, तो एनआरआर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर। अब ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने जो पैसा लगा रखा है उस पर ब्याज किस दर से मिलेगा और प्लस रिस्क कितना रहेगा। तो ये रिस्क फैक्टर और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के क्या बनता है, एनआरआर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। तो समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उस पैसे पे मिलने वाला ब्याज और प्लस रिस्क फैक्टर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एनआरआर। ठीक है, तो इस तरह से। और लास्ट में हम निकालते हैं गुडविल। इसका मोटो क्या मेन कि भाई गुडविल फाइंड करनी है आपको, तो गुडविल का फॉर्मूला होगा, कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट का। तो यहाँ आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ जाएगा, क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लो नॉर्मल, आप पहले इससे पहले देखा था ईयर परचेज में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, इससे पहले देखा था वेटेड में क्या था कि यहाँ आ जाता वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये यहाँ गुडविल आ जाती है। उससे पहले अपन ने क्या देखा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, आपकी आ जाती थी गुडविल। अभी तक ये 3 फॉर्मूले अपन ने देखे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर बनने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।